सुभाषिस प्रिय विद्यार्थियों, पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज जिस विषय को लेकर आए हैं बीए बीएड तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो पाठ्य पुस्तक है उसका प्रथम अध्याय यानी अयोध्या से उपाध्याय हरिकोट का लिखा हुआ खड़ी बोली का हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास उसका छठा शब्द उसको लेकर आए, उसका अध्ययन करेंगे कुछ पदों का। उससे पहले हम हरिओम सिंह जो है हरिओम जी का हम यहाँ संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेते हैं, जिससे पता चले कि हरिओम जी कौन थे, कहाँ उनका जन्म हुआ, क्या क्या उनकी हिंदी साहित्य देन है। तो सबसे पहले उनका जन्म देखेंगे, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। अयोध्या सिंह उपाध्याय जिसको हम हरि साहित्य जगत में हरिओम के नाम से उनको हम जानते हैं, ठीक है ना। इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले इनका जन्म देखते हैं। इनका जो जन्म हुआ, क्योंकि जन्म किसी भी रचनाकार के होता है 1865 में, 1865 ईस्वी में देहावसान हो गया था। इनका देहावसान हो गया था 1941 ईस्वी में, ठीक है। ये यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम ये खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्यकार है। हिंदी में अगर खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछा जाए आपसे कि हिंदी में यानी खड़ी बोली हिंदी में प्रथम महाकाव्य का नाम बताइए, तो आप बताएंगे प्रिय प्रवास, जिसकी रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है ना। हमको ये देखना है। तो खड़ी बोली में जो प्रथम महाकाव्य लिखा जिसने वो अयोध्या सिंह उपाध्याय है। और इनका साहित्यिक जीवन 3 युगों तक फैला है। 3 युगों तक इनका साहित्यिक जीवन फैला है। वो कैसे? भारतीय युग में भारतीय युग, द्विवेदी युग, ठीक है ना। उसके बाद छायावादी युग, युग। 3 युगों में इनका वर्चस्व रहा है। तीनों युगों में लिखा, यार भारतीय युग में उन्होंने ब्रज भाषा में लेखन किया। इनके लेखन की जो भाषा रही वो ब्रज रही, ठीक है ना। द्विवेदी युग में खड़ी बोली द्विवेदी युग में इनका जो लेखन रहा वो खड़ी बोली में रहा, ठीक है ना, द्विवेदी युग में। और छायावाद में भी उन्होंने लिखा है, लेकिन द्विवेदी युग में आते आते खड़ी बोली में इन्होंने महाकाव्य लिखा प्रिय प्रवास। इस खड़ी बोली में इन्होंने प्रिय प्रवास लिखा, प्रिय प्रवास। ये महाकाव्य, ये महाकाव्य लिखा। इसमें कृष्ण और राधा का प्रेम, कृष्ण राधा प्रेम का नवीन रूप में चित्रण
यानी राधा राधा कृष्ण राधा प्रेम का नवीन रूप में चित्रण किया है उन्होंने प्रिय प्रवास में। ये महाकाव्य खड़े बोलने का प्रथम महाकाव्य, ध्यान रखना है हमें इस चीज को, ठीक है ना। आगे विद्यार्थियों इन्होंने समाज सुधार द्विवेदी युग में क्या रहा है, इनका जो काव्य का आधार रहा है वो समाज सुधार और राष्ट्रभान में था, ठीक है ना, राष्ट्रभान में। उसके बाद महाकाव्य हरिवंश जी ने कृष्ण राधा के चरित्र को पौराणिक आख्यानों से निकालकर नवीन आधार पर इनको नवीन व्याख्या दी, मतलब पौराणिक जो कथाएं पौराणिक आख्यान है उनको निकालकर प्रिय प्रवास में राधा कृष्ण के प्रेम है उसको नवीन व्याख्या इन्होंने की, है ना। और कृष्ण को यहाँ ब्रजवासियों की रक्षा करते हुए दिखाया गया है, यहाँ ईश्वर नहीं बताया गया है, यहाँ ब्रजवासियों की रक्षा करते हुए दिखाया गया है। अपने काम में हरिवंश जी ने विभिन्न भाषा और शैली का प्रयोग किया है, भाषा शैली में जो अलग अलग प्रयोग किए हैं। खड़ी बोली को उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों को प्रयोग में लिया है, और एक ओर तो संस्कृत में तत्सम शब्दावली भाषा का प्रयोग करते हैं, तो दूसरी ओर वो चुपते चौबते और चौके चौबते में तो आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग भी करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह इनका परिचय होता है। अब इनकी कृतित्व है, इनका जो कृतित्व है, कृतित्व क्या है, क्या लिखा, प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, ठीक है, ये महाकाव्य है, महाकाव्य यानी खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद उन्होंने लिखा था वैदेही वनवास, वैदेही वनवास। उसके बाद उन्होंने लिखा था पारिजात, पारिजात, ठीक है। उसके बाद लिखा था पद्य प्रसून, प्रसून, पद्य प्रसून। उसके बाद लिखा था कल्पलता, कल्पलता, ठीक है। उसके बाद चुभते चौपदे, चुभते चौपदे, ठीक है। उसके बाद चोखे चौपदे, चोखे चौपदे। ये विभिन्न साहित्य सृजन इन्होंने क्या विभिन्न कृतियां इन्होंने लिखी हिंदी साहित्य में और खड़ी बोली में। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, हिंदी की समृद्धि में इनका अनूठा योगदान रहा है। और प्रिय प्रवास जो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, इसको हमको ध्यान में देना है, ये इनका कृतित्व रहा। अब देखिए विद्यार्थियों, इनका जो पाठ है प्रिय प्रवास, उसका षष्ठ सर्ग आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, उसका हम पुस्तक लेकर कुछ भाग का हम यहाँ पठन करेंगे, व्याख्यान करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से कि जो मंगल ग्रंथ छंद में लिखा हुआ है, इसका हम पठन करेंगे। तो आप ध्यान से सुने कि राधा बैठी हुई है श्री कृष्ण के वियोग में, क्योंकि श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं राधा को छोड़कर, तो उनके वियोग में बैठी हुई है और प्रत्येक चीजें उसे जला रही है, गृह में दग्ध कर रही है। ऐसी परिस्थिति में सुबह का प्रातःकालीन जो वायु होती है वो अत्यंत शीतल होती है,
वो वातायनों से, खिड़कियों से, महल की खिड़कियों से अंदर जाती है, राधा को स्पर्श करती है। तो उस स्पर्श पाकर राधा विचलित हो जाती है और उससे ईर्ष्या करने लगती है। उस वायु से, सुबह यानी प्रातःकालीन वायु से, शीतल वायु से वो संवाद करती है राधा। किस प्रकार संवाद करती है तो देखते हैं। रो रो चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती, रो रो चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती, आंखों को थी सजल रखती, उन्मना थी दिखाती, शोभा वाले जलद वप की हो रही चाहती थी, उत्कंठा थी परम प्रबला वेदना वर्धिता थी, बैठी खिन्ना यज्ञ दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन ने पुष्प सदगंध को ले, प्रातः आले सुपवन इसी काल वातायनों से, आके पूरा सदन उसने शोर भीला बनाया, चाह सारा कलश तन का राधिका के मिटाना, जो बूंदे थी सजल दृग के पक्ष में विद्यमान, धीरे धीरे क्षित पर उन्हें सौम्यता से गिराया, श्री राधा को यह पवन की प्यार वाली क्रियाएं थोड़ी सी भी ने सुखद हुई हो गई वैरणी सी, भीनी भीनी महक मन की शांति को खो रही थी, पीड़ा देती व्यथित चित्त को वायु की स्निग्धता थी, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो धीरे बोली सदु से श्रीमत राधिकायों, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कल शुद्ध हुई काल की क्रूरता से, कालंदी के कल पुलिन पे घूमती शिक्त होती, प्यारे प्यारे कुसुम चय को चूमती गंध लेती, और तू आती है बहन करती बारी के शीतलों को, हाँ पापिष्ठे फिर इसलिए ताप देती मुझे, क्यों होती है निठुर इतना क्यों बढ़ाती व्यथा है, तू है मेरी चिर परिचिता तू हमारी प्रिया है, मेरी बातें सुन मत सदा छोड़ दे ममता को, पीड़ा खो के प्रणत जन की है बड़ा पुण्य होता, मेरे प्यारे नर सदन से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ने मधुवन से ओ ने भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तो सुना दे। इस तरह राधिका मंदकांता छंद में ये लिखा हुआ है। राधिका अपने मन की पीड़ा को, अपने मन की जो विरह अवस्था है उसको प्रातःकालीन शीतल वायु से प्रकट करती है, कहती है। अब इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। रो रो चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती, श्री कृष्ण प्रेम में, श्री कृष्ण की याद में, उनके इंतजार में, है ना, राधिका प्रतिदिन रो रो कर उनका उन्हें याद करती है, उनका स्मरण करती है और रो रो कर दिन को बिता देती है। आंखों को थी सजल रखकर उन्मनता दिखाती, हमेशा आंखों में आंसू भरे रहते हैं और हमेशा उदास बैठी रहती है। श्री कृष्ण के वियोग में शोभा वाले जगत वस्तु की हो रही चाहती थी, जो सौंदर्य की पराकाष्ठा थी, जिनका शरीर सुंदरता से उत्प्रोत था, आज वही शरीर चातकी के समान अशोभनीय हो रहा है। उत्कंठा थी परम प्रबला वेदना वर्धिता थी, प्रेम में विवल राधिका अपने प्रिय से मिलन के लिए बहुत उत्सुक थी और उसकी जो प्रेम की वेदना वो हमेशा दिनों दिन वर्धित होती जाती थी, बढ़ती जाती थी। बैठी खिन्ना यज्ञ दिवस में गेह में थी अकेली, एक दिन वो घर में गेहमानी गिरे, एक दिन वो घर में अकेली बड़ी खिन्न अवस्था में बैठी हुई थी, आके आंसू करने थे धरा को भिगोते और कृष्ण का वो प्रेम, कृष्ण का स्मरण आते ही उनके दृगों में, आंखों में, नेत्रों में आंसू आ जाते हैं, जो धरती को भिगो देते हैं। आए धीरे से सदन में पुष्प सदगंध को ले और धीरे से उसके महल में वातायनों से पुष्पों की महक सुरभुत वायु आती है,
प्रातःकालीन सुपवन इसी काल वातायनों से प्रातःकालीन आली पवन, प्रातःकालीन जो सखी पवन है, सुपवन जिसे सुंदर पवन कहा जा सकता है, सुवासित पवन कहा जा सकता है, इसी काल वो वातायनों से आकर राधा के संपर्क करती है। आके पूरा सदन उसने सौर ढीला बनाया और आके पूरे महल को उसने यानी सुगंधित कर दिया। चाहा सारा कलश तनका राधिका के मिटाना, क्योंकि वायु जब देखती है कि राधिका से किसी के वियोग में यानी उन्मिलित है, वियोग में डूबी हुई है, तो वो भी राधिका के कष्ट को, उसी कलुषित मन को प्रसन्न करना चाहती है, उसको दूर करना चाहती है। जो बूंदे थी सजल तरफ के पक्ष में विद्यमान, जो बूंदे सजल नेत्रों में बूंदे, जो आंसू की बूंदे छिट हुई थी, धीरे धीरे क्षित पर उन्हें सौम्यता से गिराया। अंत में राधिका ने उन्हें बड़ी सौम्यता से यानी अश्रुकणों को धरती पर गिराया। श्री राधा को ये पवन की प्यार वाली क्रियाएं, राधा को प्रेम से स्पर्श करने वाली शीतल वायु की जो ये क्रियाएं बहुत अच्छी लगी। थोड़ी सी भी मैं सुखद हुई हो गई वह दिन सी, और वायु का स्पर्श पाकर, शीतल वायु का स्पर्श पाकर भी वे गृहिणी बिल्कुल भी सुखद नहीं हो पाई और दुखित हो गई। भीनी भीनी महक मन की शांति को खो रही थी, और भीनी भीनी जो सुगंध वायु थी, उसकी जो भीनी भीनी खुशबू है, सुगंध है, वो मन के चित्त को खो रही थी, यानी और उसे और श्री कृष्ण के प्रेम में वियोगित कर रही थी। पीड़ा देते देते चित्त को वायु में स्निग्धता, उस वायु की कोमलता, स्निग्धता उस गृहिणी को और पीड़ित कर रही थी। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, संतापों की विपुलता को बढ़ता हुआ देखकर दुखित होकर धीरे से बोली, सदुख उससे श्रीमती राधिकाओं, राधिका उससे धीरे से बोलती है, प्यारे प्रातः पवन, हे प्यारे प्रातः पवन, इतना क्यों मुझे सताती, तू मुझे इतना क्यों सताती है? क्या तू भी है कलुषित कोई काल की क्रूरता से? क्या तू भी मेरे तरह समय की क्रूरता से कलुषित हो गई है, दुखी हो गई है? कालंदी के कर पुलिन पर घूमती सिक्त होती, तो कालंदी नदी के पुलिन तटों पे यानी तटों पे तो घूमती और मसुगंधित होकर प्यारे प्यारे कुसुम को चूमती और प्यारे कुसुमों का आलिंगन करके उन्हें चूमती है। तू आती है बहन करती बारी के सीकरों को, और तू आती है अपने साथ जल के छोटी छोटी बूंदों को लेकर। हाँ पापिष्टे, हे पापिष्टे, फिर किस लिए ताप देती मुझे? तू तो अत्यंत शीतल है, फिर तू मुझे किस लिए ताप देती, मुझे गृह में क्यों जलाती है? क्यों होती है निठुर, इतना क्यों बढ़ाती वृथा है? हे पापिष्टे, हे शीतल वायु, तू क्यों मुझसे इतना निष्ठुर हो गई है? मुझ पर दया नहीं आती, मेरे विधा को इतना क्यों बढ़ा रही है? तू है मेरी चिर परिचिता, तू हमारी प्रिया है। माना कि तू मेरी बहुत लंबे से परिचिता है, मेरी सखी है, तू मेरी बहुत प्रिय है, फिर भी मेरी बातें सुन, मत सता, छोड़ दे वामता, वक्रता को छोड़ दे, मुझे इस तरह मत सता। पीड़ा करके प्रणत जन की है बड़ी पूर्ण होता, क्योंकि जो प्रियजन की जो याद है, प्रियजन का जो विछड़न है, वो बड़ी पीड़ा को जन्म देता है। और मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, मेरे प्यारे नवजलद यानी मेरे प्यारे नवजलद यानी नवजलद से कंज से नेत्र वाले, यानी मेरे प्यारे श्याम सलोने श्री कृष्ण जिनके कंज के समान उनके नेत्र हैं, जिनके नेत्र हैं, जाके आए मैं मधुवन से उन्हें भेजा संदेशा, वो मधुवन से मथुरा जाकर वापस लौटकर नहीं आए। क्या तुमने संदेश भेजेगी? ना उन्होंने मुझे कोई संदेशा भेजा है, इसलिए मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। हे प्रिय पवन, हे प्रिय भोर की पवन, मेरे वियोग में रो रो कर बावली पगले होते जा रही हूँ। तू मेरा एक काम कर, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, और जाकर मेरी जो विरह व्यथा है, मेरा जो कष्ट है, मेरी प्रेम की जो पीड़ा है, उसको जो मेरी हालत हो रही है उनके बिना, श्याम के बिना, इस बात को संदेश जाकर उसे पहुंचा दे, तो मैं तेरा बहुत बहुत उपकार मानूंगा। इस तरह राधिका प्रातः शीतल वायु रूपी सखी को संदेश देती है
और अपने प्रेम की जो विरह है, प्रेम की जो विरहित पीड़ा है उसको वो उद्घाटित करती है और उसके समक्ष रखती है। तो एक नए प्रयोग के रूप में हरिवंश सिंह उपाध्याय ने श्री कृष्ण और राधा का जो प्रेम है उसको नए प्रयोग के रूप में, नए आधार के रूप में इस महाकाव्य में प्रिय प्रवास में संकलित किया है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, खड़ी बोली में अगर प्रथम महाकाव्य के रूप में देखते हैं तो वो प्रिय प्रवास ही है, हरिवंश सिंह का लिखा हुआ। ठीक है, आज हम इतना ही पठन करेंगे, इसका इतना भावार्थ हमने आपको समझा और आगे का इसका जो शेष भाग है वो अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।